दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। दोस्तों, आज हमारे लैब पे बड़े दूर से चल करके संदीप जायसवाल जी आए हुए हैं। और सर, कितने दूर से आप आए हैं? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर से हमारे पास आए हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि आज इनका आने के पीछे का कारण क्या है, वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इनके आने के पीछे का वजह यह है कि ये एक मेरे वीडियो को देख करके और इन्होंने एक पीसी असेंबल किया था। और ये बात तकरीबन पिछले 4 या 5 महीने की है। क्यों सर, सही है ना? 4 से 5 महीने पीछे की बात है। और इन्होंने एक पीसी असेंबल करी मेरे वीडियो को देख करके। मैं ऐसा नहीं बोला कि किसी की वीडियो, मेरी वीडियो देख करके इन्होंने पीसी असेंबल करी। लेकिन कंप्लीट नॉलेज ना होने के कारण और उसकी मैनुअल सेटिंग प्लस एयर की जो फ्लो है उसको ध्यान में नहीं रख पाए ये। और कहीं ना कहीं से ये कहेंगे कि थोड़ी सी जानकारी के अभाव, इनको ऐसा लगा कि सर का वीडियो देख करके हम पीसी असेंबल कर लेंगे और पीसी हमारा कंप्लीट बढ़िया हो जाएगा, शानदार चलेगा। पर दुर्भाग्य कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि मैं हर बार आप लोगों को वीडियो में बताता आया हूं दोस्तों कि किसी का सामान देख करके या वीडियो देख करके अगर आप पीसी असेंबल करते हैं तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंसेंगे। प्रॉब्लम क्या होगी कि आप सामान देख करके, कंपोनेंट देख करके उसको एक कैबिनेट के अंदर फिट तो कर लेंगे, लेकिन जो उसकी बारीकियां हैं वो आप नहीं जान पाएंगे और उसके वजह से आपका काम रुक जाएगा। प्रॉब्लम क्या रही थी मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि भाई साहब ने मुझे बताया कि पीसी बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, पर जब हम उसको रेंडर लगाते हैं तो बहुत ज्यादा हीट करके और पीसी बंद हो जाती है, हमारा ट्रिप हो जाता है। क्यों सर, सही है ना? तो ये इनकी प्रॉब्लम थी। ये इनको पीसी बनाए हुए तकरीबन 5-6 महीने हो गए। अपना तकरीबन 50-60 हजार रुपए लगा करके ये भाई साहब परेशान है। आज तक इस पीसी से 1 भी रुपया कमा नहीं पाए। अब चलिए हम आपको ये दिखाते हैं कि सामान कौन कौन सा है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे, ये इनका मदरबोर्ड है। जो मदरबोर्ड मेरे भाई साहब जो संदीप जायसवाल जी हैं वो खरीदे थे। और ये मदरबोर्ड का नंबर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, गीगाबाइट B560M। ठीक है, ये इसको हम पूरा क्लियर करवा देते हैं आपको, ताकि आप भी समझ करके संतुष्ट हो जाएं। B560M DS3HAC। अब आप ये सोच रहे हैं कि अरे बाप रे, ये मदरबोर्ड खराब है क्या? जी नहीं, मदरबोर्ड खराब नहीं है। कहीं ना कहीं जानकारी के अभाव की वजह से ये काम रुका है, फंसा है। तो ये मदरबोर्ड इन्होंने यूज किया, जबकि ये बढ़िया मदरबोर्ड है B560 सीरीज का। ये इनका मदरबोर्ड है। दूसरी चीज दोस्तों कि इसका प्रोसेसर जो है कि इसमें लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि ये मशीन मेरे पास इसी कंडीशन में आई है, प्रोसेसर लगा हुआ है। प्रोसेसर का नंबर मैं आपको क्लियर करा देता हूं। प्रोसेसर का नंबर है 11700K 11700K। ठीक है, तो ये प्रोसेसर है K सीरीज का और डब्बा नहीं है प्रोसेसर का। दूसरी चीज की रैम जो इन्होंने लिया हुआ था, तो मशीन नहीं चली, तो जिस दुकानदार से इन्होंने रैम लिया था अब ये परेशान हो गया, तो रैम इन्होंने वापस कर दिया कि भाई हमें बदल करके दूसरा दे दीजिए या जो भी हो, अब वो नहीं मैटर है, लेकिन रैम इन्होंने वापस कर दिया, इतना मुझे बताया। इनको हम रैम अपने पास से दे रहे हैं क्योंकि मशीन हमें कंप्लीट यहाँ पे चला करके इनको देनी है। तो हम रैम यहाँ पे दे रहे हैं 8-8 GB की 2 स्टिक, और ये है जी स्किल की तरफ से आने वाला 3200 मेगाहर्ट्ज का 16 GB 8-8 की 2 स्टिक है। ये हम रैम दे रहे हैं इनको अपने पास से। बात कर ले दोस्तों यहाँ पे सी ड्राइव के लिए, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ WD की तरफ से आने वाला ब्लू 250 GB की SSD, जो कि 3300 मेगाहर्ट्ज के साथ आती है। इसकी 3300 Mbps पर सेकंड की स्पीड है, बहुत ही शानदार इसकी स्पीड है। ये हम इसमें लगाने वाले हैं सी के लिए। ये एक स्टॉक कूलर है जो कि हीट बहुत ज़्यादा कर रही है यहाँ पे हम, क्योंकि यहाँ पे K सीरीज का प्रोसेसर है, ये भी हमको ध्यान देना है। तो ये स्टॉक कूलर हम यहाँ पे लगा रहे हैं हाइपर 212 LED टर्बो ARGB का। ठीक है, अभी हम सारा फिट करके आपको दिखाएंगे। और इन सारे कंप्यूटर्स को चलाने के लिए दोस्तों ये पावर सप्लाई 550 वाट का है और ये कूलर मास्टर का है। तो ये भाई साहब पहले से ही लिए थे, वही वाली पावर सप्लाई है। तो सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। तो ये सप्लाई है इनके साथ। 2 हार्ड ड्राइव है जो कि हमको इसमें लगाने हैं। ये भाई साहब के पास पहले से पड़े हुए थे, एक तोशिबा है और एक WD की तरफ से आने वाला ब्लू वाला है। ये 2 TB का है, दोनों 2 TB की हार्ड ड्राइव है। और यहाँ पे एक फैन है RGB, थोड़ा सा पीछे एयर वगैरह क्रॉस करने के लिए। तो हमने सस्ता फैन लिया है, ये महंगा फैन नहीं है। जैसे कि हम अक्सर 1000 रुपये से नीचे का फैन नहीं लगाते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन भाई साहब का ऐसा कहना था कि भैया हमें बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, हमारा CPU चलना चाहिए, तो इन्होंने सस्ता एक फ़ैन ले लिया है। ये मेरे ख्याल से मार्केट में कितने का था सर? ये 250 रुपये का ये फ़ैन है। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट जानकारी आपको कंपोनेंट की मिल गई। और प्रॉब्लम क्या थी, किस वजह से जायसवाल जी हमारे पास आए हुए हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब इस कंप्लीट पीसी को पूरा असेंबल करते हैं अपने तरीके से, असेंबल करके इसमें विंडोज वगैरह डाल करके कंप्लीट इसको ओके करके इंस्टॉलेशन करके इनका जो भी सॉफ्टवेयर इनके पास है, और उसके बाद हम इसको फिर एक बार
एडिट करके थोड़ा सा 1 आध घंटे का प्रोग्राम उसको रेंडर लगाएंगे और रेंडर लगाने के बाद उस पर क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या उसकी जो प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई नहीं हो गई, तो ये पूरी कंप्लीट जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए और हम पीसी को असेंबल करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। ये मदरबोर्ड है हमारे संदीप जायसवाल जी का, और क्योंकि प्रोसेसर इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है, हमने एक बार खोल करके फिर से सुनिश्चित कर लिया है कि ये बेहतर तरीके से लगा है या नहीं, और कहीं अंदर कचड़ा वगैरह तो नहीं है, फ्रेश है, कोई दिक्कत नहीं। और अब क्योंकि प्रोसेसर लगाने का कोई इसमें करना नहीं है, अपना प्रोसेसर लगा हुआ है, हम डायरेक्ट रैम लगाएंगे, रैम के बाद स्टॉक कूलर लगाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए ताकि आपको भी समझ में आए कि प्रॉब्लम कहां थी और कहां से इसका सॉल्यूशन हो पाया है। चलिए सबसे पहले हम रैम ओपन कर लेते हैं। रैम क्या है हमारा बता चुका हूं आपको, जी स्किल की तरफ से आने वाला 8 GB का ये रैम है 3200 मेगाहर्ट्ज में। ठीक है, चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। ये है हमारा रैम, और आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कि रैम की दुनिया का बादशाह है जी स्किल। ठीक है ना, तो ये दोनों रैम हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे। ये हमने पहला निकाल लिया था और ये हमारा दूसरा रैम है दोस्तों। 8 GB की दोनों स्टिक है हमारी, जो कि हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा कभी भी रैम लगाइए तो चैनल का ध्यान हमेशा होना चाहिए, और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों आपको ध्यान देना है, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है काम करने में और स्पीड नहीं मिल पाती है। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे रैम लगा लेते हैं अपना। रैम होगी दोस्तों हमारी कंप्लीट। अब लगाएंगे स्टॉक कूलर। तो स्टॉक कूलर जैसा कि मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, ये स्टॉक कूलर है हमारा, और ये आता है कूलर मास्टर की तरफ से हाइपर 212 LED टर्बो ARG। ठीक है, बहुत बढ़िया है, शानदार है, थोड़ा सा महंगा है, जानबूझ करके मैंने लिया है बड़ा। ठीक है ना, छोटा भी लगाते तो काम चल जाता। ओपन कर लेते हैं और दिखाते हैं कि आखिर ऐसा तो क्या है कि इतना महंगा है, और इसमें आखिर इसकी स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, किस तरीके से इसको बनाया गया है। ओपन कर लेते हैं आपके सामने। यहाँ पे इस तरीके से पैक आता है, देख पा रहे होंगे आप। ये इसके अंदर से निकलता है पूरा इसका फिटिंग। जबकि दोस्तों मैं बता दूं, इसमें पहले लगा हुआ था, मैंने रिजेक्ट कर दिया उसको। ऐसा नहीं कि इसके अंदर नहीं था, इसके अंदर लगा हुआ था, पर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया। और लगा हुआ क्या था, मैं अभी कहिएगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। एक बार लाइए संदीप जी, अपने जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूं, ताकि उनको भी पता चले कि आखिर पहला क्या लगा हुआ था और अब क्या लग रहा है। दोस्तों संदीप जी ने मुझे निकाल करके दिया, ये बैग के अंदर रख लिए थे। ये पहले लगा हुआ था और इसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। ये इसकी साइज है और पैक कर दी है, तो मैं थोड़ा सा इसको निकालना नहीं चाहूंगा, मैंने दिखा दिया आपको कि ये लगा हुआ था। ठीक है, और अब हम ये लगा रहे हैं। तो इस डब्बे के अंदर जो हमें स्टॉक कूलर मिलता है उसकी साइज क्या है ये पहले हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले आपको अपने नजदीक बुलाएंगे इसको निकालने से पहले, और ये हमारा स्टॉक कूलर है। ये है दोस्तों इसकी स्टॉक कूलर की साइज। ठीक है, बाहर निकालते हैं इसको। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इसकी बनावट क्या है। ठीक है, इसके आगे वो समझिए बच्चा है। ठीक है, और इसका जो बेस वगैरह है, या इसका जो कॉपर है, या इसकी जो ये बनावट वगैरह है, इसका पूरा जो, जिसको मतलब ये कह सकते हैं कि प्रोसेसर की पूरी गर्मी अपने अंदर ये सोख ले। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज है, बहुत ही शानदार है। थोड़ा महंगा है, मैं दोबारा फिर बता रहा हूं कि महंगा है ये सस्ता नहीं आता, ये आता है 5000 रुपए के रेंज में। चलिए इसको लगाते हैं और लगा करके फिर आगे आपको बताते हैं कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे इसका वायर वगैरह हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को बताया हूं किस तरीके से लगाना है। यहां भी बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, यहां भी बताऊंगा। और ये स्टिकर वगैरह हटा दूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा अंदर तामझाम रहेगा उतना ही ज्यादा अंदर धूल वगैरह बैठती है। इसमें RGB भी आपको मिलता है दोस्तों, इसमें फैन की भी व्यवस्था है दोनों साइड, और दोनों साइड RGB है। ये एक तरफ का फैन, दूसरा RGB, और एक इधर फैन और एक इधर RGB। ठीक है ना, चलिए ये हो गया हमारा ओपन। इसको बिठाने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे ये इसका पन्नी हटा लेंगे, साइड में लगा लेंगे। ठीक है, और दोनों फैन को हम उतार लेंगे। ये हमें ध्यान देना है कि हमें दोनों फैन उतार लेना है, और इसको मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूं। फैन इसको मैं साइड में उतार करके रख देता हूं। ठीक है ना, ये पीसी थोड़ा मैं जल्दी बनाना चाहूंगा। आप भी सोच रहे होंगे सर जी आज बहुत जल्दी काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको जाना है 100 किलोमीटर, और अभी टाइम क्या हो रहा है, एक बार टाइम बताइएगा सर। 2 बज रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पीसी यहाँ पे इनकी फिट हो रही है तो संदीप जी कहीं और है। देखिए यहाँ पे हमारे संदीप जायसवाल जी यहीं बगल में ही खड़े हैं, ये पास में ही खड़े हैं यहाँ पे। तो जब भी किसी का मैं पीसी या तो सही कर रहा हूं या बिल्ड कर रहा हूं, वो शख्स हमारे सामने रहते हैं। ठीक है, मैं अंधेरे में कोई काम नहीं करता, सबसे पहली चीज ये। चलिए देर ना करते हुए इस डब्बे को ओपन करते हैं, और इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है ये सारा कुछ निकाल करके हम बाहर रखेंगे। और वीडियो जितना छोटा हो सके उतना छोटा, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बना करके खत्म करने का प्रयास करेंगे। ये हमें मिल जाती है इसके अंदर से एक डिब्बी RGB चेंज करने के लिए। उसके बाद मिल जाता है दोस्तों यहाँ पे पूरा कंप्लीट AMD, और तो इसके अंदर से हम इंटेल का फिटिंग रखेंगे और AMD का हटा देंगे। ये हमारा AMD का है, इसको साइड में करेंगे। बाकी सारे इस पन्नी के जो भी अंदर सामान है सारा निकाल करके हम फटाफट देर ना करते हुए बाहर रखेंगे। दोस्तों स्टॉक कूलर को लगाने से पहले हम उसका बेस तैयार करेंगे। तो बेस तैयार करने के लिए ये सारा इसका जो लॉक है हम ये फटाफट इसके ऊपर लगाएंगे देर ना करते हुए।
ये हमारा तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम मदरबोर्ड को पलट करके इसको यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये दोनों साइड से लग जाता है दोस्तों, आप पलट करके भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस ये कि इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का हिसाब किताब है वो नहीं चेंज होना चाहिए, वो चेंज होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी काम करने में। ये हमारा लग गया दोस्तों। अब ये इसका स्टैंड है जिसपे ये फिट होगा, तो इसको हम इसके ऊपर फिट कर लेंगे, टाइट कर लेंगे इसको। ये कुछ इस तरीके से लगेगा और इसके अंदर मिलती है पेच, 2 पेच आपको मिलेगी, ये यहाँ पे आपको लगाना है दोस्तों। ये हो गया हमारा कंप्लीट, टाइट करने के लिए ये तैयार है। अब हम इसके ऊपर करेंगे पेस्टिंग। पेस्टिंग करना है बड़ा शानदार तरीके से हमें। पेस्ट हम उतना ही अप्लाई करेंगे दोस्तों जितनी की हमें जरूरत है, ज्यादा लगाएंगे तो ये पूरा फैल जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगी। प्रोसेसर के ऊपर दोस्तों हमने पेस्टिंग कर ली है बहुत बेहतर तरीके से। अब ये हमें इसके ऊपर फिट करना है, तो इसे फिट करने के पहले ये इसके 4 बेस हैं जो कि इसके ऊपर लगने जरूरी है, नहीं तो हम इसे टाइट नहीं कर पाएंगे। चारों बेस दोस्तों हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे अपना हीट सिंक और इसे अब हम यहां से एक एक करके टाइट करना चालू करेंगे। टाइट करने का तरीका जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कभी भी एक साइड का आप टाइट नहीं करेंगे, नहीं तो काम नहीं चलेगा। अगर प्रोसेसर आपकी उठ गई एक साइड से, आपको पता भी नहीं चलेगा और ये कूलिंग नहीं करेगी। ठीक है, बहुत कुछ मायने रखता है। बहुत छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है पीसी असेंबलिंग में। तो कभी भी पीसी ऐसे आदमी से असेंबल कराएं दोस्तों जिसको कि कंप्लीट नॉलेज है पीसी का। अदरवाइज ऐसे आदमी के पास चले जाएंगे जो आज तक सिर्फ फोटोशॉप के लिए पीसी बनाया है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए फिर आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, परेशान हो जाएंगे, पैसा लगा करके आप थक जाएंगे, काम नहीं चल पाएगा आपका, फिर दौड़ने लग जाएंगे इधर उधर मशीन लेकर के। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि कभी भी ऐसे आदमी से पीसी बिल्ड कराइए जिसको कंप्लीट नॉलेज है पीसी बिल्ड का। चलिए, ये हमने यहाँ पे बेहतर तरीके से अप्लाई कर लिया, कहीं से कोई संदेह वाली बात नहीं है। चलिए अब इसके ऊपर हम फैन लगा देते हैं। तो ये है हमारा फैन। इसमें भी 2 तरीके से फैन का बनावट है, एक तरफ से हवा इन करेगा और दूसरे साइड से आउट करेगा। तो ये हमारा इन वाला है, हम पहले इन वाले को लगाएंगे। ये है दोस्तों हमारा दूसरा फैन आउटसाइड का, इसको भी लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट, फैन भी हमारे लग गए। अब रह गया इसकी वायरिंग, तो वायरिंग करेंगे हम बाद में जब केस में बैठाएंगे तब। अब हम अपना कैबिनेट लेते हैं और कैबिनेट लेने के बाद ये सारा कुछ मटेरियल उसके अंदर फिट करते हैं और फिट करने के बाद इंस्टॉलेशन करके फिर आगे हम आपको जानकारी देते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स है मशीन का। चलिए कैबिनेट लेते हैं हम अपना आगे। ये सारे इसके साथ ट्रे मिल रहे हैं दोस्तों, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि इसमें 4 हार्ड ड्राइव ये लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। जबकि आजकल जो कैबिनेट आ रहे हैं 2 हार्ड ड्राइव से ज्यादा नहीं लगते आरजीबी वाले में। और क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि ओल्ड मॉडल कैबिनेट लेने के पीछे का क्या कारण है या कुछ थोड़ा सा आरजीबी लिए होते हैं, तो बता दें कि हमारे भाई साहब ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं कि वहां इनको आज भी वीडियो एडिटिंग करने के बाद पेन ड्राइव के साथ साथ इनको डीवीडी देनी पड़ती है। तो इनके लिए एक ऐसा कैबिनेट चाहिए था जिसमें डीवीडी राइटर लग सके। दूसरी चीज की एक इनकी और भी कंडीशन थी। कंडीशन ये थी दोस्तों कि जहां पे इनको ये सीपीयू रखना है वहां पे एक निश्चित नपा हुआ एक जगह है, वहां पे इनको ले जाकर रखना है। तो ये इससे ऊंचा सीपीयू नहीं ले सकते थे क्योंकि एक ये नाप करके लेकर के आए थे अपना धागा कि इतने में ही हमको ये सीपीयू लगाना है। ठीक है ना, तो ये हम उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट था। और मार्केट में कई दुकान ढूंढने के बाद मिल पाया, ये मिल भी नहीं रहा था। क्यों सर, सही है ना, ये मिल भी नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से ये मिला है। और ये पड़ गया अपने को, कितना पड़ गया था सर वहां पे? 3550 रुपए लिया था, 3550 रुपए लिया था सर। ठीक है ना, लेकिन मिल गया, ये बहुत बड़ी बात। वो 4000 का भी देता तो हम लोग ले लेते क्योंकि चाहिए था यही वाला। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मॉडल नंबर मैं आपको बता दूं दोस्तों। मॉडल नंबर है इसका कोर्सर की तरफ से आने वाला स्पेक 1। ठीक है ना, यहाँ पे इसका डब्बा पड़ा हुआ है, थोड़ा डब्बा भी इनको दिखा दीजिए, मॉडल नंबर यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे लोग। ये डब्बा है सर और ये पूरी जानकारी है इसकी। चलिए देर ना करते हुए हम सबसे पहले इसके अंदर पावर सप्लाई को फिट कर लेते हैं। ये है दोस्तों हमारा पावर सप्लाई 550 वाट कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला। फटाफट हम इस पे पेच लगाते हैं देर ना करते हुए। दोस्तों हमने सप्लाई फिट कर ली, अब लगाएंगे इसके अंदर अपना कंप्लीट मदरबोर्ड जो भी हमने फिट कर रखा हुआ है। उससे पहले हम थोड़ा सा चेक कर लेंगे, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। कुछ गड़बड़ दिख रहा है मुझे, ये पता नहीं क्या सीन है, ये कुछ अलग ही लेवल का दिख रहा है, ये क्या है देख लेते हैं इसको। दोस्तों स्टैंड सारे इधर उधर लगे हुए थे, वो इस मदरबोर्ड के हिसाब से हमने कैबिनेट के अंदर फिट कर लिया, जो जहां पे चाहिए वहां पे लगा लिया। ये हमारा बैक पैनल, तो बैक पैनल को भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, ओके है। अब हम अपना मदरबोर्ड बिठाते हैं इसके अंदर। दोस्तों मदरबोर्ड बिठा करके मैंने सारे पेच लगा दिए हुए हैं और फैन की भी मैंने दोनों तरफ की सॉकेट मैंने लगा दिया हुआ है मदरबोर्ड के अंदर। और यहाँ पे अब रह गया इसका आरजीबी का। तो आरजीबी अपने मर्जी के ऊपर है, मर्जी करेगा तो हम यहाँ मदरबोर्ड से दे देंगे या फिर इसका यहाँ पे डिब्बी आती है कूलर मास्टर की तरफ से, ये आप देख पा रहे होंगे चेंजर है इसका, ये हम लगा करके यहाँ से भी कर लेंगे। तो ये बात की बात है। अब हम इसकी कंप्लीट वायरिंग करते हैं और सबसे पहले पीसी को विंडो डाल करके और इस पे जो इंस्टॉलेशन वगैरह करनी है वो करते हैं, क्योंकि सारा कुछ कंप्लीट चला करके देख करके उसके बाद ही हम इसको टाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए
सप्लाई लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पे अपना 24 पिन कनेक्टर, जैसा कि मैं हर बार लगाता आया हूँ। ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 24 पिन कनेक्टर। 24 पिन कनेक्टर के बाद दोस्तों हम लगाएंगे यहाँ पे अपना सीपीयू की सप्लाई। तार को सुलझा लेंगे पहले, तार किसी साइड से मुड़ा हुआ ना हो, और क्योंकि ये थोड़ा सा 24 पिन कनेक्टर और सीपीयू कनेक्टर लगाने के बाद अब हम यहाँ पे फिट कर लेंगे अपना एसएसडी, जो कि सी ड्राइव के लिए मैंने लिया हुआ है, WD का ब्लू। ओपन कर लेते हैं। सील पैक है, आपके सामने ही सील कटी है, ठीक है। आइए यहाँ से हम ओपन कर लेंगे। ये हमारा 250 GB का M.2 NVMe SSD हाई स्पीड यहाँ पे लगा लेते हैं। ये हमारा दोस्तों 2 TB की दोनों हार्ड ड्राइव, जो कि इनका पहले से था, हम यहाँ पे लगा लेंगे इसको। ये पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। 2 सॉकेट और खाली है, यहाँ पे इसके दोनों फ्रेम है। अगर ये लगाना चाहें तो बाद में और ऑप्शन है इनके पास लगाने के लिए, फंसा देते हैं, इसी में पड़ा रहेगा, ठीक है। इसका काम हो चुका है हमारा दोस्तों खत्म। अब इसको पावर सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद हमारा ये जो पैनल वगैरह का है, ये फटाफट हम अपना कर लेते हैं। लगभग सारी वायरिंग हो चुकी है, टाई नहीं किया हूं मैं। जितने भी सप्लाई देने चाहिए थे, जैसे कि आपका यहाँ पे ऑडियो का हो गया, USB हो गई, और पावर स्विच, रीसेट स्विच और हार्ड ड्राइव की LED, पावर LED, ये सारा कनेक्शन हो चुका है। लगभग सब कुछ हो चुके हैं। सप्लाई वगैरह सारा मैंने इधर निकाल दिया हुआ है हार्ड ड्राइव के लिए। अब हमारा रह गया है आगे एक RGB फैन लगानी, तो ये पैनल उतार करके RGB फैन लगाते हैं और फिर चलते हैं अपने मेन काउंटर पे। दोस्तों संदीप जायसवाल जी का मशीन कंप्लीट करके हमने चेक कर लिया, विंडोज भी हमने इंस्टॉल कर दी, वायरिंग हमने कंप्लीट कर दी है। और कंप्लीट वायरिंग करने के बाद अभी हमने टाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमें सबसे पहले इसकी परफॉर्मेंस देखनी थी। प्रॉब्लम क्या था इनका कि जब ये रेंडर पे लगाते थे, नॉर्मली मशीन बहुत बढ़िया चलती थी, रेंडर लगाने के बाद इनकी मशीन 2-4 मिनट चल करके ट्रिप कर जाती थी, रिस्टार्ट हो जाती थी, ओवरहीट होती थी। ये प्रॉब्लम थी इनकी, मैं पहले भी बता चुका हूं। अभी और भी जानकारी उसके बारे में पूरा कंप्लीट मैं आपको बताऊंगा। चलिए, मशीन का ये अभी कंडीशन है, ठीक है। ये RGB फैन फून लगा हुआ है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, क्योंकि इनको एक ऐसा कैबिनेट चाहिए था कि एक इनके पास एक जगह है, रैक है शायद, उसी में इनको ले जाकर के डाल देना है। तो लंबाई ज्यादा है पर हाइट कम है, तो ये कैबिनेट लेना हमारी मजबूरी थी। दूसरी बात की ये, जहां पे एडिटिंग करते हैं वहां पे अभी भी लोग DVD मांगते हैं, तो DVD भी अब देना इनकी मजबूरी है। तो इनको एक ऐसा कैबिनेट चाहिए जिसमें एक DVD राइटर लग सके। तो ये इनको एकदम, ये मॉडल नंबर लेकर के आए थे, मिल भी गया, बहुत अच्छी बात है। हम लोगों ने थोड़ा परेशानी उठाया, 1 आध घंटे पूरा मार्केट ढूंढा, मिल गया। चलिए, अब इसमें हम जानकारी ये देना चाहेंगे आपको कि इस मशीन में क्या 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 चेंज हुआ, दिक्कत कहां से थी और प्रॉब्लम किस वजह से थी। दूसरी चीज की यहाँ पे एक चीज और हम आपको कहना चाहेंगे कि बहुत ऐसे मेरे बंधु होंगे जो खुद से मशीन बनाए होंगे, बढ़िया पैसा लगाए होंगे, पर मशीन उनकी स्पीड नहीं देती है। तो उसके पीछे का कारण यही है, सही तरीके से इंस्टॉलेशन का ना होना। इंस्टॉलेशन क्या, विंडो की इंस्टॉलेशन की बात नहीं कर रहा मैं, मशीन की हार्डवेयर की इंस्टॉलेशन सही तरीके से ना होना, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है। चलिए, देर ना करते हुए मशीन को हम पूरा कंप्लीट टाई करते हैं। टाई करने के बाद अपने जो हमारे संदीप जायसवाल जी हैं, जिनका ये मशीन है, उनको आपके सामने बुलाते हैं, फिर बात करते हैं और बाकी की जानकारी हम डायरेक्ट आपको उनके थ्रू दिलवाते हैं। दोस्तों एक बार एक नजर मैं और आपको दिखाना चाहूंगा। ये कंप्लीट वायरिंग हो चुकी है, क्योंकि ये RGB कैबिनेट नहीं है और उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है कि आप वायर को साइड से डाल करके, बैक साइड से ले करके और आप पीछे से लगा लेंगे। तो जितना मैंने कोशिश करना था, मैंने अपने तरफ से बहुत ही बेस्ट कोशिश करी है कि कम से कम वायर दिखाई दे। आप देख भी पाए होंगे, इधर बिल्कुल सॉलिड है, वायरिंग बहुत सॉलिड है, हिलेगा नहीं, हर जगह मैंने बेंड करी हुई है। और यह है इसका फ्रंट साइड, यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, सारा बेंड है, ये हिलेगा नहीं। सारा मैंने पकड़ करके इसको पैक कर दिया हुआ है और सारा तार यहाँ पे मैंने टाई करके सब इकट्ठा मैंने अंदर डाल दिया हुआ है। तो यह है कंप्लीट फाइनल। चलिए, इसका ढक्कन वगैरह लगा करके हम इसको कर लेते हैं पैक। कैबिनेट लगा देने के बाद कुछ इस तरीके का फाइनल लुक है, क्योंकि एक बार मैं कैबिनेट लगा करके भी जरूरी समझ रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि खुले हुए में देखे थे, पता नहीं कैसा है कैबिनेट लगने के बाद, मतलब ढक्कन लगने के बाद किस तरीके का लुक बन रहा है। तो ये फाइनल लुक है पैक। अब संदीप जायसवाल जी से बात करते हैं, कितने संतुष्ट हो पाए हैं मेरे काम से और क्या सोच करके मेरे पास आए थे, कैसे पता लगा, वगैरह वगैरह। जैसे सबसे बात करते हैं, इनसे भी पूछेंगे। चलिए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि आज हमारे स्टूडियो में संदीप जायसवाल जी आए हुए हैं। और ये कहाँ से आए हैं, कहाँ इनका स्टूडियो है और ये कितने दिन से काम कर रहे हैं, कितने साल का इनका तजुर्बा है, किस प्रॉब्लम की वजह से ये यहाँ पे आए हैं, ये सारी बात आज हम संदीप जायसवाल जी से जानेंगे। सबसे पहले संदीप जायसवाल जी से ये जानते हैं कि ये कितने दिन से काम को कर रहे हैं। संदीप जायसवाल जी, स्वागत है आपका हमारे प्लेडिट सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि आप जो दर्शक हमारे देख रहे हैं पूरे भारत से, आपको इस समय
किस प्रॉब्लम में आप फंसे थे, किस दिक्कत की वजह से आज आपको यहाँ पे आना पड़ा, तो कृपया कर मेरे जो दर्शक हैं उनको बताइए। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से चल करके मेरे पास आए हैं। मेरा नाम संदीप जायसवाल है। एसके मिक्सिंग लैब के नाम से अम्बेडकर नगर में मेरा लैब चलता है। एक पीसी बिल्ड किया क्या था, करवाया था वहीं अम्बेडकर नगर में। i7 11700 के प्रोसेसर था, जो कि असेंबल वहीं पे अम्बेडकर नगर में करवाया था एक छोटी सी दुकान पे। जो कि पीसी चलाते चलाते जब रेंडर चलाते थे उस समय वो हीट होके बंद हो जाती थी और स्पीड भी नहीं मिलती थी। तब सर का वीडियो हमने देखा, वीडियो देख करके इनके पास आया और सॉल्यूशन लिया और फिर से असेंबल करवाया। अब ये बताइए संदीप जायसवाल जी कि आपकी जो मशीन कंप्लीट सही हो गई है इस समय? जी सही हो गई है, नहीं हो गई? नहीं, सही हो गई। सही है, अच्छा चलिए ठीक है। खुश हैं? इनकी जो खुशी है वो चेहरे पे दिख रही है भाई, क्योंकि भाई ने 60-70 हज़ार रुपये हमारे बर्बाद किए थे। और इनके साथ एक इनके छोटे भाई और भी आए हुए हैं जो कि इधर साइड में बैठे हुए हैं। चलिए, क्योंकि कैमरे में आवाज़ आ रही तो आप सोच रहे होंगे कि और भी कई लोगों की आवाज़ है, तो वो भी बैठे हैं स्टूडियो में। चलिए ठीक है। तो ये बताइए संदीप जायसवाल जी कि अभी आपकी मशीन की स्पीड क्या है? 1 घंटे का आपने रेंडर लगाया जी सिंगल लेयर पे, तो कितने टाइम में ये निकला? ये आप खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। 18 से 20 मिनट। ये तो मल्टी लेयर पे था, मिक्सिंग के साथ था। सिंगल लेयर पे इनका जो मिक्सिंग लगा है वो निकला है 13 मिनट के अंदर। सही है? पहले आप लगाए थे सिंगल लेयर 1 घंटे का, सिंगल लेयर उन्होंने लगाया है 1 घंटे का रेंडर। मैंने खुद लगाया था, डेटा इनका था 13 मिनट लिया था, 12 से 13 मिनट। पहले 13 दिखाया फिर तुरंत 12 हो गया था, तो हम 13 मान लेते हैं। 1 घंटे का 13 मिनट। और उसके बाद ये फिर जब वो रेंडर हो गई 13 मिनट में, उसके बाद ये पुनः फिर से अपना एक मिक्सिंग किया। 1 घंटे का रेंडर कॉपी पेस्ट मार करके अपना रेंडर करके मिक्सिंग करके कंप्लीट उस पर मतलब मल्टी लेयर इन्होंने बैठा दिया, उस पर डेटा बैठा दिया। और डेटा बिठाने के बाद कंप्लीट उस पर उसको रेंडर लगा दिया। तो 1 घंटे का जो रेंडर है वो एवरेज निकल करके आई 20 मिनट के नीचे। तो हम इसको 20 मिनट मान लेते हैं, तो सही है ना जी। तो ये इनकी स्पीड थी, जो कि पहले ये स्पीड नहीं थी। मदरबोर्ड जो इनका लगा हुआ है वो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे क्या लिखा हुआ था आपका? B560 B560 इनका मदरबोर्ड है। और प्रोसेसर 11700 के प्रोसेसर है। ग्राफिक कार्ड नहीं लगी है, ध्यान दीजिएगा। रैम हमने डाला है यहाँ पे G-Skill का, और इस पे टोटल हिसाब किताब है इसकी कंप्लीट सेटिंग की। और मैं आप लोगों को बार बार आप लोगों से मैंने आग्रह किया है कि कभी भी वीडियो देख करके पीसी असेंबल करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं जाकर के आप फंसेंगे। तो जो आपके जानते में बढ़िया एक पीसी बिल्ड करने वाले हैं जो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड करते हो, ये ध्यान देना है आपको कि ऐसा नहीं कि पीसी बिल्ड करते हैं तो कोई भी पीसी बिल्ड कर देंगे ना। वीडियो एडिटिंग का अगर उनको नॉलेज है और 10-15 साल से वो पीसी बिल्ड कर रहे हैं, पीसी के बारे में नॉलेज है, तो ही वो पीसी से आपको परफॉर्मेंस निकाल करके दे पाएंगे। बाद बाकी नहीं तो पैसा बर्बाद ही है आपका। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आप i7 बना लीजिए और मैं i5 बना करके दे रहा हूं। अगर आपके i7 से ऊपर मेरा i5 ना चला जाए ना, तो फिर जो आप कहिए मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब ये क्या है? यह है एक सेटिंग, पूरा उसका गणित, उसके स्ट्रक्चर को समझना कि कहाँ कितना वोल्टेज हमको मैनुअल देना है, किस पार्ट को, कूलिंग की व्यवस्था क्या रखनी है, प्रोसेसर को कितना हीट हो, प्रोसेसर हमारा कितना हीट हो रहा है, कितना होना चाहिए। उससे नीचे भी अगर आपका प्रोसेसर अगर क्लॉक चल रहा है ना, तो भी आपकी परफॉर्मेंस नहीं देगी। और ओवरहीट भी आपका हो रहा है, वहां पे परफॉर्मेंस भी आपका प्रोसेसर का गिरेगा। मैं यहाँ पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों को शायद पता नहीं हो, और पता कहां से होगा, बताया नहीं किसी ने आपको। हमारे संदीप जायसवाल जी खुद एक इनका मोबाइल का दुकान है और ये पीसी वगैरह भी फॉर्मेट वगैरह करते हैं और खुद असेंबलिंग मतलब फॉर्मेट वगैरह करना, सॉफ्टवेयर वगैरह डालना। क्यों सर, सही है ना? गलत जानकारी तो मैं नहीं दे रहा ना? ये खुद एक पीसी के लगभग ठीक ठाक नॉलेज रखते हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे भाई साहब फंस गए थे। तो मेरे भाई, जो भी आदमी पैसा लगा रहा है, आप जो भी आदमी पैसा लगा रहे हैं, एक अच्छे दुकानदार के पास जाइए और अपने गाढ़ी कमाई के साथ रिस्क ना लें, खिलवाड़ ना करें। आसपास के लोग हैं, जैसे कि हमारे भाई 100 किलोमीटर के आसपास के हैं, तो ये हमारे पास चले आए थे। अगर आप भी हमारे आसपास के हैं, 100-200 किलोमीटर 300 किलोमीटर के हैं, आप आकर के यहाँ से पीसी बनवा करके लेके जाएं, मैं आपको यही कहूँगा। और रेट भी आपको वही मिलेगी जो आपके यहाँ रेट। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि नहीं मैं सर जी के पास जाऊँगा तो रेट महंगा लग जाएगा, तो देखिए इनका यहाँ पे जैसा मैं वीडियो में दिखा चुका हूँ, मदरबोर्ड, प्रोसेसर और एक स्टॉक कूलर पहले से इनका था, और 550 वाट की इनकी सप्लाई पहले से इनकी थी। हमने यहाँ से क्या क्या खरीदा संदीप जी? रैम खरीदा, कैबिनेट खरीदी, SSD खरीदी 250 GB,
और एक सामान हम लोगों ने और क्या खरीदा था उसमें? कूलर मास्टर फैन। कूलर मास्टर फैन। अच्छा एक बात आप बताइए, खुद आप पीसी रिलेटेड काम कर रहे हैं पिछले कई साल से, कोई भी सामान आपको महंगा मैंने दिलवाया है? नहीं, सस्ता मिला है। इनके यहाँ जो रेट है, जहां से ये चल कर के आए हैं, ये आए हैं हमारे कहाँ से सर बताएं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से आए हैं। अम्बेडकर नगर से सस्ता यहाँ पे इनको सामान मिला है। प्रत्यक्ष गवाह हमारे सामने बैठे हैं, क्योंकि कोई भी आदमी ज्यादा पैसा लेकर के झूठ नहीं बोलेगा बैठ के कैमरे में कि नहीं मैं लूट करके आया हूं वहां पे और सर जी ने मुझे लुटवा दिया और मैं सर जी के बारे में बैठ करके पक्षपात वाली बात करूं। कोई नहीं करेगा। अगर इनका ज्यादा लगा होता तो ज्यादा बोलते हैं। वहां से इनको कम रेट पे सामान मैंने दिलवाया है। रैम भी दिलवाई है जी स्किल की ब्रांडेड, कैबिनेट दिलवाया है मैंने कूलर मास्टर का, और SSD दिलवाई है मैंने WD की ब्लू हाई स्पीड वाली। और ये जो स्टॉक कूलर है वो तो आपने देखा ही क्या साइज था, ठीक है ना, तो वो भी 4500 रुपए का था। बहुत बढ़िया है, शानदार है। 4500 का लगाया था ना सर? 4500 रुपए का था। कम था और कम का था। अच्छा, ठीक है ना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप सब लोग इस बात को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और मेरी बात से संतुष्ट भी होंगे। बाद बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके से मैं आप लोगों को आज तक मिसगाइड करता आया हूं या आप लोगों को बरगलाता आया हूं, वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और ये भाई साहब मेरे से लगातार 3 दिन से बात कर रहे थे। आज इनका अपॉइंटमेंट था, हमारे पास आए हैं और ये अब निकलेंगे क्योंकि शाम हो गई है। पीसी कंप्लीट है, और एक बार नहीं, कितने बार आपने रेंडर लगा करके चेक किया सर पीसी को? 4-5 बार। 4 से 5 बार इन्होंने रेंडर लगा करके चेक किया, क्योंकि इनके अंदर भी ये डर बना हुआ था कि क्या पता एक बार हो गया दूसरी बार ना हो, क्या पता 2 बार हो गया तीसरी बार ना हो, क्या पता 3 बार हो गया चौथी बार में वो प्रॉब्लम सामने आ जाए। भाई साहब बिल्कुल नहीं आएगी ये। मैं मतलब इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि नहीं बहुत ही सर जी ओवर कॉन्फिडेंस में, नहीं भाई। देखिए कुछ नॉलेज भी मायने रखता है। मैंने अपने जीवन के 22 साल दिए हैं इस लाइन को, तो वो नॉलेज हमारा बता रहा था कि कोई दिक्कत नहीं। अब ये बार बार अपना ये छू करके बार बार CPU देख रहे थे कि हीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं इनको बोला कि कोई दिक्कत नहीं, आप निश्चिंत रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं है CPU में आपके। 4 बार इन्होंने रेंडर करके 1-1 घंटे का प्रोग्राम इन्होंने देखा, संतुष्ट हैं। पीसी आपके सामने पैक हो चुकी है, मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं इनको विदा करना चाहूंगा क्योंकि जाना है इनको 100 किलोमीटर दूर। जाड़े का समय है, ठंडा लगेगा बाइक पे, और रात में आप लोगों को भी पता है बाइक से ड्राइव करना थोड़ा सा रिस्क है। तो बाद बाकी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो भी आपके सवालात हैं आप सवाल कर सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेना चाहूंगा। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।